अर्पिता अपना फोन हाथ में लिए मैसेज को दोबारा पढ़ रही थी। तभी यश ने उसके पास आते हुए बोला, अर्पिता। अर्पिता अपना नाम सुन हड़बड़ा के अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और यश की तरफ देखने लगी। उसके माथे पर बहता पसीना उसकी घबराहट को साफ बयान कर रहा था, जिसे देखकर यश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अर्पिता ने अपना फोन कस कर पकड़ लिया और यश की तरफ देखकर बोली, यश आपको तो कोई अर्जेंट काम था ना? यश ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और बोला, काम था पर अब नहीं, चलो तुम्हें मैं दिल्ली छोड़ देता हूँ। यश का हाथ अपने हाथ में देख अर्पिता को अब अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे वो अब उसके लिए कोई अनजान आदमी बन गया हो जिसे वो जानती ही नहीं है। उसे अब यश का छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्पिता अपना हाथ यश के हाथ से छुड़वाते हुए बोली, वो मुझे प्यास लग रही है, पानी पीना है। यश ने एक टेढ़ी नजर अर्पिता के हाथ पर दी और फिर आगे बढ़कर उसे पानी का गिलास दिया। औरता ने यश के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और एक बार में ही पूरा पानी पी गई। फिर बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से आगे बढ़ गई। यश अर्पिता के इस बिहेवियर की वजह से परेशान हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो ये जाहिर नहीं कर सकता था कि उसे सब पता है। अर्पिता पहले ही अपना बैग साथ में ले आई थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। यश भी अर्पिता से बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और अपनी कार स्टार्ट कर दिल्ली के लिए निकल गया। अर्पिता बिना कुछ बोले कार की विंडो सीट से बाहर रास्ते की तरफ देख रही थी, इसीलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और अपने फ्रेंड्स के साथ लंच एंजॉय करने लगी। करीब 1 घंटे बाद सब कैंटीन से निकलकर घर जाने के लिए कॉलेज गेट से बाहर आ गए। आंचल के सभी दोस्त अपने अपने घर को निकल गए। वहीं आंचल कॉलेज गेट पर खड़ी अपनी कार आने का वेट कर रही थी। तभी एक स्पोर्ट्स कार आकर आंचल के सामने रुकी और किसी ने कार का डोर ओपन कर आंचल को कार के अंदर खींच लिया। इस वक्त आंचल वहां अकेली थी, इसलिए किसी ने भी ये सब नहीं देखा। वहीं आंचल कार में बैठे आदमी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है शौर्य? इस पर शौर्य ने गुस्से से आंचल की साइड वाली विंडो पर अपना हाथ मारते हुए बोला, क्या हरकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें लगातार फोन पर फोन किए जा रहा हूँ। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि जब मन करेगा तो मुझसे प्यार के वादे करोगी और जब तुम्हारा मन करेगा मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल दोगी? तो आज मैं तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ देता हूँ। आज के बाद तुम मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं पाओगी। और ऐसा बोल शौर्य ने आंचल के फेस पर एक रूमाल रखते हुए उसे बेहोश कर दिया। आंचल कुछ सोचती उससे पहले ही वो बेहोश होकर शौर्य की बाहों में गिर गई। इधर अर्पिता और यश दिल्ली के बॉर्डर पर एंट्री कर चुके थे और कुछ ही देर में वो अर्पिता के घर पहुंच गए। यश ने जैसे ही कार रोकी तो अर्पिता बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई। वहीं यश अर्पिता की एक एक हरकत को देख रहा था। फिर वो भी कार से उतरा और अर्पिता का बैग ले घर के अंदर चला गया। इस वक्त हॉल में बैठे सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। इधर अर्पिता ने जैसे ही अपनी मम्मी सुनीता जी को देखा तो वो भागकर उनके गले लग गई। यश ने घर के अंदर आते ही सबके पैर छूकर उन्हें नमस्ते किया और सोफे पर बैठ गया। सुनीता जी अर्पिता को बैठने का बोलकर रसोई की तरफ चली गई। इधर अमर सिंह जी ने देखा कि अर्पिता ने उनसे बात नहीं की है तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपनी जगह पर बैठे रहे। नीलम जी और सुनीता जी सभी के लिए चाय और नाश्ता पानी लेकर आई। फिर यश और अमर सिंह जी को चाय और नाश्ता देने लगी। फिर अर्पिता को चाय देकर वो भी वहीं अर्पिता के साथ बैठ गई। अर्पिता ने सुनीता जी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा प्रिशा कहाँ है? इस पर सुनीता जी बोली, बेटा वो कॉलेज गई है, अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, तू चाय पीना। तभी यश के फोन पर किसी की कॉल आई और यश जरूरी काम का बोलकर वहां से जाने का बोल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा। तभी 4 कदम चलकर वो अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और बिना पलटे हुए बोला, अर्पिता तुम्हारा सामान रह गया है, कार में आकर ले लो। यश की बात सुन अर्पिता उठी और बिना कुछ बोले उसके पीछे गेट से बाहर आकर खड़ी हो गई। यश ने अर्पिता क्या हाथ पकड़ उसे दीवार से लगा दिया। यश की इस हरकत पर अर्पिता ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। यश अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो अर्पिता? क्या बात है? अर्पिता को भी यश पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने कंधों पर से यश का हाथ हटाते हुए कहा, क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी और प्लीज हर बार अपनी मर्जी करना बंद कीजिए आप। मैं कोई चाबी वाली गुड़िया नहीं कि चाबी भरी तो मैं आपकी मनमर्जी के हिसाब से चलना शुरू कर दूंगी।
मैं एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुझे फोर्स करना बंद कीजिए। इतना बोलकर अर्पिता अपनी नजरें नीचे किए अपने घर के अंदर चली गई। वह यश अर्पिता को बस जाते हुए देखता रहा। कैसे करेगा यश अर्पिता और उसके बीच आई इस टेंशन को दूर, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।